नमस्कार शिक्षक भाइयों और बहनों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आगे बढ़ें इसके पहले आपको बता देना चाहें कि आज हमने कृषि विज्ञान की शिक्षण योजना बनाई है और ये शिक्षण योजना आज ही हमारे कमेंट बॉक्स में डिमांड की गई थी। हमारे भाई श्री संतोष कुमार जी ने डिमांड किया था कि कक्षा 7 की प्राकृतिक आपदाएं पाठ की शिक्षण योजना बना दीजिए, तो मैंने आज ही विद्यालय में बैठकर इसको बनाया है और आज ही अपलोड कर रही हूँ। और ये भी बता दूं कि 7th क्लास की कृषि विज्ञान में 8 लेसन है, जिनकी मैंने सारी लेसन्स की शिक्षण योजना मैंने तैयार कर दी है और आज मैंने लास्ट लेसन की शिक्षण योजना बनाई है। इसके पहले जो सारे लेसन्स हैं उनकी शिक्षण योजनाएं और उनकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। अगर आपको चाहिए तो आप उसको ज़रूर देखें और भी शिक्षक भाइयों और बहनों को शेयर करें ताकि हमें उत्साह मिले और हम पूरे मनोयोग के साथ अपना कार्य कर सकें। इसलिए आपसे यह विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप हमारी बनाई हुई शिक्षण योजनाओं को देखें, उनके आधार पर और शिक्षण योजनाएं बनाएं और भी शिक्षक भाइयों और बहनों को भी उनको शेयर करें ताकि और लोग भी लाभान्वित हों और हमको भी अच्छा लगे। तो अब चाहती हूँ कि आप हमारी बात का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं विषय पर और शिक्षण योजना के विषय में बताते हैं कि कैसे बनाई जाएगी, कैसे मैंने बनाई है। तो ये देखिए 4 कॉलम खींचे हैं मैंने। पहला दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय और चौथा है समय। दिनांक आप अपनी सुविधा के अनुसार डालिए, जिस दिन आप उसको पढ़ाएं उस दिन की डेट डाल सकते हैं। कक्षा 7, विषय है कृषि विज्ञान, समय 40 मिनट। और लर्निंग आउटकम इसमें है, देखिए लर्निंग आउटकम में नंबर 1 पर है बच्चे प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन आदि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। नंबर 2 प्राकृतिक आपदाओं के विषय में अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके सुरक्षा के उपाय भी सीखेंगे। प्रकरण है प्राकृतिक आपदाएं। शिक्षण सहायक सामग्री में दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। आपको बताना चाहेंगे कि आप दीक्षा ऐप का भरपूर उपयोग करें क्योंकि इससे बहुत ही सहायता मिलती है। बाढ़, सूखा तथा भूस्खलन को दर्शाता चार्ट पेपर पर बाढ़, सूखा और भूस्खलन के चित्र को दिखा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उपाय हैं, उनको भी एक चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं और उनको बच्चों को दिखा सकते हैं। इससे बच्चों को आसानी से यह उपाय याद हो जाएंगे। पाठ्य पुस्तक, चॉक, डस्टर इत्यादि तो आवश्यक है ही। और अब इसके बाद बढ़ते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां। तो इसके लिए भी 4 कॉलम खींचेंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण के चरण और तीसरा समय, चौथा आकलन का तरीका। नंबर पर है शिक्षण का आरंभ, ये पहला चरण है। और समय है, अनुमानित समय होता है 5 मिनट। आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता। शिक्षिका बच्चों को कक्षा में व्यवस्थित तरीके से बैठाकर स्वच्छंद रूप से उनको बोलने के लिए, अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए कहती हैं तथा सहज और स्वच्छंद वातावरण का सृजन करने के उद्देश्य से बातचीत आरंभ करती हैं। शिक्षिका कहती हैं कि बच्चों, यदि आपके खेत में बढ़िया फसल पककर काटने के लिए तैयार खड़ी हो और आपको उसको काटना और तैयार करना ही हो, उसी समय मूसलाधार बारिश होने लगे और ओले पड़ने लगे तो क्या होगा? तो बच्चे बताते हैं, बच्चे शिक्षिका के द्वारा बताई गई बात को ध्यान से सुनते हैं और पूछी गई बात का उत्तर देते हैं तथा कहते हैं कि फसल नष्ट हो जाएगी। शिक्षिका बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं वाला चार्ट पेपर दिखाती हैं। इसके पश्चात सभी बच्चों से इकाई 8 प्राकृतिक आपदाएं पाठ को खोलने के लिए कहती हैं और पाठ का वाचन करती हैं। फिर आता है दूसरा चरण, ख नंबर पर शिक्षण के मध्य में। इसके लिए अनुमानित समय होता है 25 मिनट और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर सहभागिता रहती है। शिक्षिका पाठ का वाचन करती हैं और कथवी बच्चों से पाठ का आदर्श वाचन करवाती हैं। प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य के द्वारा अत्यधिक उपयोग किया जाता है, इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। शिक्षिका बच्चों को बाढ़ के विषय में बताती हैं और कहती हैं कि बरसात के मौसम में लगातार भारी बारिश के कारण नदियों में जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। नदी जल कगारों को पार करके खेत खलिहान से प्रबल वेग से प्रवाहित होने लगता है और प्राकृतिक आपदा को बाढ़ कहा जाता है। बच्चे शिक्षिका की बात को ध्यान से सुनते हैं तथा शिक्षिका के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बाढ़ का पानी फैल जाने के कारण खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती हैं और धन तथा जन की हानि होती है। सूखा के विषय में शिक्षिका बताती हैं, कहती हैं आपदा में नुकसान होता है। अनावृष्टि, वर्षा की अनिश्चितता एवं असमान वितरण सूखे का प्रमुख कारण है। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। लहलहाती फसलें खेतों में सूख जाती हैं। बच्चों का कक्षा में ध्यान बनाए रखने के लिए शिक्षिका उनसे प्रश्न पूछती हैं और बच्चे बात को ध्यान से सुनते हैं, इसलिए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी बता लेते हैं।
सूखे से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? बच्चे बताते हैं पेड़ लगाने चाहिए। शिक्षिका बताती है कि मानसून को अनुकूल दिशा देने के लिए वृक्षारोपण और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों द्वारा एकत्र करके कुछ हद तक सुरक्षा की जा सकती है। फिर भूस्खलन के बारे में बताती हैं। शिक्षिका बताती हैं कि भूस्खलन के अंतर्गत बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर निचले ढाल के सहारे गिरती हैं तो अनायास ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतवर्ष में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्य हैं। इसके बाद गतिविधि भी करवाती हैं। गतिविधि में शिक्षिका बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करके उनसे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के उपाय लिखने को कहती हैं। फिर इसके बाद वो प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के उपाय भी बताती हैं। शिक्षिका बताती हैं कि प्राकृतिक आपदाओं को 100% तो नहीं रोका जा सकता, परंतु मनुष्य की क्षमता से यह सब बाहर है। फिर भी सावधानी रखने से मनुष्य इन आपदाओं से स्वयं को सुरक्षित रख सकता है। सुरक्षा के उपाय हैं जिनको अपनाया जा सकता है, जैसे नंबर 1 अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, नंबर 2 वनों को पर्याप्त संरक्षण देना, नंबर 3 उद्योगों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाना, नंबर 4 आपदाओं के विषय में मौसम विभाग की जानकारी एकत्र करना। अब आता है तीसरा चरण ग नंबर पर, शिक्षण के अंत में। इसके लिए अनुमानित समय 5 मिनट, आकलन का तरीका, प्रश्नोत्तर और सहभागिता। शिक्षिका बच्चों को 4-4 के समूह में विभक्त करके उनको प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि के विषय में लिखने को कहती हैं। शिक्षिका कक्षा में बच्चों की रुचि को जागृत करने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए, भूस्खलन से किस प्रकार नुकसान होता है। इसके बाद गृह कार्य का चरण आता है। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं और प्रश्न का उत्तर लिखकर लाने को कहती हैं। पहला प्रश्न होता है प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं। दूसरा प्रश्न होता है सूखा किसानों को किस प्रकार प्रभावित करता है। अनुमानित समय 5 मिनट। बच्चे गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। फिर आता है स्व आकलन का चरण। इसमें बच्चों ने पाठ को समझ लिया है और वह उसका उत्तर बता पा रहे हैं। फिर आता है आगामी कार्य योजना का चरण। आगामी कार्य योजना में शिक्षिका बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगी। पाठ के शिक्षण में आई समस्याओं पर विचार करके आगामी पाठ की शिक्षण योजना को तैयार करेंगे। आपको हमारी यह शिक्षण योजना कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और भी शिक्षक भाइयों बहनों तक इसको पहुंचाएं। और यदि आप अपने हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई से नई जानकारी भरी वीडियो प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।